हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स न करने के नुकसान के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, नियमित सेक्स करना आपके लिए अच्छा होता है। शोधकर्ताओं ने हमारे बेडरूम में किए जाने वाले कार्यों से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के स्टडी में काफ़ी समय लगाया है। आपने भी सेक्स करने से होने वाले लाभ के बारे में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यौन संबंध न बनाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? सेक्स की कमी आपके शरीर को कई तरीकों से प्रभावित कर सकती है। संयम के प्रभाव प्रत्येक केस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेक्स ना करने के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक बिना किसी यौन गतिविधि के रह रहे हैं तो आप संभावित रूप से कई समस्याओं की चपेट में आ सकते हैं। संभोग न करने के आपके समग्र स्वास्थ्य पर कोई स्थायी प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके शरीर और मस्तिष्क में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तनों के होने की आशंका हो सकती है। आपके मूड से लेकर बीमारी के प्रति आपके जोखिम तक सेक्स न करना आपके शरीर और दिमाग में कई तरह की गड़बड़ पैदा कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिला और पुरुषों पर सेक्स न करने से लंबे समय में होने वाले कुछ दुष्प्रभाव के बारे में आपको बताएंगे, और इसके साथ संबंध न बनाने से होने वाले कुछ फायदे भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्स ना करने से महिलाओं को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम में से कई लोग शायद सेक्स के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए एक लंबा समय बिना सेक्स के गुजारना स्वाभाविक है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाएं ऐसे समय में सबसे बुरी स्थिति में होती है। यदि आप उन महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने सेक्स करना बंद कर दिया है, तो आपको फिर से यौन संबंध रखने के लिए और अपने यौन जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव चीज करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, सेक्स ना करने से यौन इच्छा में कमी हो सकती है, यानी कि लिबिडो चेंज हो सकता है। दोस्तों, सेक्स ना करने से आपकी सेक्स ड्राइव यानी कि कामेच्छा में कमी हो सकती है, या आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ सकती है। सेक्स ना करने वाले कुछ लोग कम जीवन शक्ति और सेक्स के लिए अधिक भूख के साथ अधिक सुस्त महसूस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये आपकी पहुंच में नहीं है, तो आप अपनी यौन इच्छाओं को दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सेक्स न कर पाना उनकी सेक्स करने की इच्छा को अधिक बढ़ा सकता है। आप या तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हैं, या फिर हर समय केवल इसके ही बारे में सोचती रहती हैं। कम कामेच्छा को बढ़ाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वास्तव में अधिक सेक्स करना होता है। अधिक शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता का अनुभव करने से आप अपने साथी से अधिक जुड़ाव महसूस कर सकती हैं, और इसीलिए जब आप सेक्स करना बंद कर देती हैं तो सेक्स फिर से शुरू करने की आपकी इच्छा समाप्त हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, संभोग न करने से जो योनि है वो कमजोर हो सकती है। दोस्तों, एक बार जब आपकी रजोनिवृत्ति शुरू हो जाती है तो आपका शरीर पहले जितना अधिक एस्ट्रोजन स्त्राव नहीं करता है। यह वेजाइनल एट्रोफी का कारण बन सकता है, जो कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आपकी योनि की दीवार पतली और सूखी हो जाती है तथा उसके फटने की प्रवणता भी बढ़ सकती है। अन्य महिलाओं की तुलना में यह मुख्य रूप से उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो रजोनिवृत्ति के माध्यम से गुजर रही है, और इसके लिए रजोनिवृत्ति के दौरान योनि के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से यौन संबंध बनाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों, संबंध न बनाने से योनि में गीलापन जो है वो कम होने लगता है। दोस्तों, एक अन्य दुष्प्रभाव जो मुख्य रूप से अधिक उम्र की महिलाओं पर लागू होता है, स्पष्ट रूप से आपकी योनि एक लंबे अंतराल के बाद संभोग शुरू करते समय लुब्रिकेटेड यानी कि गीली होने के लिए संघर्ष करती है। जब आप यौन रूप से सक्रिय होती हैं तो आपने शायद ध्यान दिया होगा कि योनि का गीलापन उत्तेजना में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यौन उत्साह उन ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जो योनि में गीलापन पैदा करती है। अगर एक महिला नियमित रूप से या बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होती है तो वे योनि में सूखेपन का अनुभव कर सकती है, जो आपके यौन संबंध को दर्दनाक बना सकता है। यद्यपि योनि में सूखापन होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि रजोनिवृत्ति से जुड़े हार्मोनल असंतुलन, लेकिन नियमित हस्तमैथुन या साथी के साथ सेक्स करने से काफी लाभ हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, यौन संबंध न बनाने से ऐंठन जो है वो बढ़ सकती है। दोस्तों, निर्विवाद रूप से यह महिलाएं ही है जो अधिक प्रभावित हो रही हैं। यह बात आपको सामान्य सोच से अलग प्रतीत हो सकती है, लेकिन आपके पीरियड के दौरान यौन संबंध आपकी मासिक धर्म से जुड़ी ऐंठन को कम कर सकता है। इसके अलावा
एंडोर्फिन के स्राव में भी वृद्धि हो सकती है, जो मासिक धर्म की ऐंठन को कम करने में भी मदद करेगा। और इसीलिए आपके पीरियड के दौरान यौन संबंध रखना वास्तव में मासिक धर्म की ऐंठन को कम करने का एक अच्छा तरीका होता है। गर्भाशय एक मांसपेशी है और कई महिलाओं को वास्तव में जब वे ऑर्गेज्म प्राप्त करती हैं तो गर्भाशय संकुचन होता है, और जिससे रक्त जो है वो अधिक तेजी से निकलता है, और जिसके बदले में मासिक धर्म में पेट दर्द यानी कि ऐंठन कम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, सेक्स ना करने के पुरुषों को होने वाले नुकसान की बात करें दोस्तों, तो एक अच्छी और संतुष्टि वाली सेक्स लाइफ रखने के कई फायदे होते हैं, लेकिन कई पुरुष विभिन्न कारणों से संभोग करना बंद कर देते हैं या लंबे समय तक संभोग नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे साथी से दूर रहना या लड़ाई होना जैसी कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप सेक्स करना बंद कर देते हैं तो आपको कुछ गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं। शायद आप में से कुछ पुरुषों को उन लोगों के बारे में सुनकर आश्चर्य हो सकता है जो सेक्स नहीं कर रहे हैं, पर सचमुच ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सेक्स करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, अगर हम नुकसान की बात करें तो संभोग न करने से पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम जो है वो बढ़ सकता है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों को होने वाले कैंसर के गंभीर रूप में से एक है। अमेरिका में किए गए एक स्टडी के आंकड़ों के मुताबिक अपने जीवन काल में लगभग 7 में से 1 पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर का निदान किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंसर से संबंधित मौतों का तीसरा प्रमुख कारण भी है। यदि आपका सूखा दौर आत्मा आनंद तक पहुंच जाता है, यानी यदि आप हस्त मैथुन भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो शोध कहती है कि आपके लिए अच्छा नहीं है। असल में कई स्टडी ने इस निष्कर्ष पर ध्यान दिया है कि उच्च स्खलन आवृत्ति यानी कि सप्ताह में कम से कम 6 से 7 बार वीर्य निकालना प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम कम होने से जुड़ा हुआ है। अतः लंबे समय तक यौन संबंध नहीं बनाने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करने के लिए नियमित रूप से हस्तमैथुन करने पर विचार करें, यदि आप किसी कारण से अपने साथी के साथ सेक्स नहीं कर पा रहे हैं तो। और दोस्तों, संभोग न करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, यानी कि नपुंसकता भी हो सकती है। दोस्तों, आप पुरानी कहावत को तो जानते होंगे कि यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप इसे खो देते हैं। विज्ञान बताता है कि कुछ हद तक यह सच हो सकता है। अमेरिकी जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2008 के एक स्टडी में निष्कर्ष निकाला गया कि जो पुरुष अपने 50, 60 और 70 के दशक में यौन रूप से सक्रिय नहीं थे, उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ग्रस्त होने की संभावना अधिक थी। तो यह एक दिलचस्प खोज है, लेकिन संभवतः यह खोज उन पुरुषों के लिए जो सेक्स से दूर रहते हैं कोई स्वागत योग्य बात नहीं है। संयम या संभोग से दूरी पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की संभावना में वृद्धि कर सकती है, और इस विषय पर होने वाले अध्ययन अधिक उम्र के पुरुषों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उन सभी का एक निष्कर्ष समान होता है कि नियमित यौन गतिविधि करने से पुरुष की लिंग में उत्तेजना होने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सौभाग्य से इसका एक बहुत ही आसान समाधान है। भले ही आपके पास कोई साथी न हो, अनुसंधान से पता चलता है कि नियमित रूप से हस्तमैथुन करने से इन प्रभावों में से कुछ को कम करने में आपको काफी मदद मिल सकती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि संभोग ना करने से महिला और पुरुष दोनों को क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, जीवन भर सेक्स न करने के नियम का पालन करना, सेक्स का अनुभव करने और फिर सेक्स करना छोड़ने से बिल्कुल अलग मुद्दा है। हम इस वीडियो में उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दूसरी श्रेणी में आते हैं, यानी कि पहले लैंगिक रूप से सक्रिय थे लेकिन किसी कारण से सेक्स करना छोड़ दिया है या लंबे समय से सेक्स नहीं किया है। और ऐसा होना अपेक्षाकृत आम है, खासकर ऐसे संबंधों में जो दीर्घकालिक होते हैं। कारण कोई भी हो सकता है, जैसे कि ब्रेकअप, आपके स्वास्थ्य में बदलाव या जीवन में तनाव के कारण आप अब सेक्स नहीं कर पाते हैं। यद्यपि समग्र स्वास्थ्य के लिए सेक्स जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक प्रमाण है कि शारीरिक अंतरंगता, उत्तेजना और ऑर्गेज्म कुछ अच्छे लाभों को आमंत्रित कर सकते हैं आप सेक्स न करने पर, जिनसे वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्स न करना जो है उससे आपकी तनाव और चिंता बढ़ सकती है। दोस्तों, हर किसी के लिए आजकल तनाव एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। गंभीर तनाव से आपके शरीर में कई प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। अपने तनाव को कम करने के कई तरीके हैं और सेक्स इसे कम करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। एक सक्रिय यौन जीवन आपके शरीर में तनाव वाले हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करता है। बेहतरीन सेक्स की एक रात सचमुच दुनिया में बाकी सब कुछ बेहतर महसूस करा सकती है। यहाँ तक कि यदि आपका बॉस आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं देता है या यदि आप समय सीमा वाले कामों के ढेर के नीचे दबे हैं, ये सभी चीजें एकदम आसान लगने लगती है। जाहिर है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। 2010 में जर्नल ऑफ फैमिली साइकोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में महिला कॉलेज की छात्राओं ने एक प्रमुख परीक्षा से कई महीने पहले दैनिक तनाव और यौन गतिविधि के अपने स्तर की सूचना दी, और जिन महिलाओं ने सबसे ज्यादा तनाव की जानकारी दी है उन्होंने कम सेक्स करने की भी जानकारी दी थी। हालांकि तनाव का प्रबंधन करने के अन्य कई तरीके हैं, लेकिन आप यह ध्यान दें तो पता चलेगा कि यदि आप यौन संबंधों में कमी करते हैं तो आपका तनाव का स्तर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ तनाव का उच्च स्तर सेक्स को कम आकर्षक भी बना सकता है।
उसके बाद दोस्तों सेक्स न करने से आपका जो दिमाग है वो कम काम करता है। दोस्तों मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने चूहों पर किए गए एक स्टडी में यह पाया गया कि नियमित तौर पर यौन संबंध से चूहे अधिक स्मार्ट हो गए और उनके मानसिक प्रदर्शन में भी सुधार हुआ और लंबी अवधि तक चीजें याद रखने की क्षमता में सहायता करने वाले न्यूरॉन के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो एक पुरानी कहावत है कि संयम आपको अधिक बुद्धिमान बनाता है, लेकिन सच्चाई वास्तव में इसके विपरीत नजर आती है। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि नियमित सेक्स करने से मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस यानी कि मानव के मस्तिष्क का एक प्रमुख घटक जो मेमोरी से जुड़ा हुआ है, उसमें न्यूरॉन वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। वही यह भी पता चला है कि संयम से मस्तिष्क पर ऐसा कोई असर नहीं होता है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इससे प्रतिरक्षा अगर संबंध नहीं बनाते हैं तो प्रतिरक्षा कमजोर हो सकती है। दोस्तों छूने, उत्तेजना और ऑर्गेज्म से प्राप्त होने वाले आनंद के माध्यम से शरीर में तनाव का स्तर कम होता है, आराम की भावना उत्पन्न होती है और अच्छा महसूस करवाने वाले रसायन स्रावित होते हैं। यह सब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए काफी सहायक है, क्योंकि कम तनाव वाला शरीर बेहतर ढंग से बीमारियों को रोक सकता है। यौन संबंध छोड़ने या सेक्स न करने से आप उन लाभों से वंचित हो जाते हैं जो आपको पहले प्राप्त हो रहे थे। इससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को लाभ नहीं मिलता और संभावित रूप से यह आपको ठंड, फ्लू और अन्य वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल चर्नेत्स्की और फ्रांसिस ब्रेनन जूनियर ने पाया गया कि ऑर्गेज्म आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। उन्होंने एक स्टडी किया जहां उन्होंने उन लोगों से जो सप्ताह में 1 या 2 बार सेक्स कर रहे थे, उनके लार के नमूने प्रदान करने के लिए कहा और उन नमूनों में ठंड को खत्म करने वाला आम एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन अत्यधिक उच्च मात्रा में पाया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सेक्स न करने के कुछ फायदे भी होते हैं। दोस्तों हालांकि सेक्स न करने से महिला और पुरुष दोनों को काफी नुकसान होने की आशंका हो सकती है, लेकिन सेक्स से दूर रहने के कई फायदे भी है। कुछ समय के लिए सेक्स से दूर रहने का चयन करने से कई महिलाओं को अपने शरीर के बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है। ऐसे जोड़े जो संभोग से दूर रहते हैं लेकिन अन्य प्रकार के यौन तरीकों और स्पर्श का आनंद लेते हैं, वे आपसी स्नेह में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, नए उत्तेजना वाले क्षेत्रों को खोज सकते हैं और अन्य यौन तकनीकों में स्वयं को निपुण कर सकते हैं। इससे उनके संपूर्ण सेक्स जीवन में एक नयापन और उत्साह आ सकता है। कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि सेक्स न करने से यूटीआई का जोखिम कम हो जाता है। दोस्तों ये आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि आप सेक्स नहीं कर रहे हैं तो यूटीआई का जोखिम कम हो सकता है, लेकिन मूत्रपथ इन्फेक्शन की दर भी कम हो सकती है। हालांकि यह लाभ आप महिला हैं या पुरुष इस पर निर्भर करता है। डॉक्टर्स के अनुसार यह संभोग ही है जो बार बार होने वाले मूत्राशय के इन्फेक्शन के जोखिम को संभावित रूप से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। प्री मेनोपॉजल महिलाओं में 80% यूटीआई यौन संबंध रखने के 24 घंटे के भीतर हो जाते हैं। दोस्तों संबंध न बनाने से एसटीडी का जोखिम भी कम हो जाता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि यौन संचारित रोग। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय एसटीडी रोकथाम सम्मेलन में पेश किए गए रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक यौन संक्रमित बीमारियों की दर वहां पर फिर से बढ़ रही है और एक बार फिर यह संख्या 2017 में सबसे अधिक दर्ज हुई है। हालांकि हमारे देश में ऐसा कोई स्टडी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या जोड़े अलग अलग तरह का अनुभव कर सकते हैं। आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि आप सेक्स करना क्यों बंद कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके यौन जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है तो अपने साथी से बात करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।